बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर वफाकी मौसम आला साहिवाल सेक्रेटेरिएट की जानब से पाकपतन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़। मौसम आला साहिवाल सेक्रेटेरिएट की जानिब से पाकपतन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में वापडा, नादरा, पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ वफाकी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वफाकी मौसम आला ने साहिलीन और सारिफीन के मसाइल सुने और मौके पर उनके अहकामात जारी किए। वफाकी मौसम आला अनायतुल्लाह डोला का कहना था, वफाकी मौसम आला एजाज अहमद कुरैशी साहब की खुसूसी हदायत पर आज ये खुली कचहरी जो है इनेकाद की गई है। इसका मकसद ये है कि इंसाफ आपकी दहलीज़ पर जो हमारा स्लोगन है, ज़्यादातर जो हमारे पास आज कंप्लेंट जो रिसीव हुई हैं वो मैप्को के मुतल्लिक है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हमारे पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के आए हुए थे, जो लोगों की पॉलिसी मशहूर हो चुकी हैं और उनको उनके चेक नहीं मिले। वफाकी इदारे जो कि 212 वफाकी इदारे हैं जिनके मसाइल हम सुनते हैं, उनकी बाद इंतज़ामी के मुतल्लिक आपको किसी किस्म की भी शिकायत है तो आप हमारी इन खुली कचहरीज़ में आएँ। अगर नहीं तो हमारा जो ऑफिस है साहिवाल, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं या खुद आ सकते हैं। कचहरी का एहतमाम अवामी डेरा पर किया गया, जहाँ साइलिन के लिए चाय, ठंडे पानी और टेंट का इंतजाम भी किया गया था। मौके पर चौधरी जुल्करनैन का कहना था कि हमारी ये कोशिश है कि अवामी डेरा की तरफ से जितने भी यहाँ के पाकपतन के अवाम हैं, इनको इंसाफ इनकी दहलीज पर मिले और ये हम अपनी कोशिश पूरी इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे। चौधरी मोइन अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इनका स्लोगन है कि इंसाफ अवाम की दहलीज तक। हमारा भी यही स्लोगन है चौधरी सुल्तान साहब का कि जो इंसाफ हो अवाम की दहलीज तक। सूबे आला अनायतुल्लाह डोला का कहना था कि खुली कचहरियों का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पर लोगों को साफ सुथरी खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मयारी खुराक की फ्राहमी के लिए कोशा है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की हदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर डिवीजन मंजूर वट्टू और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शेखुपुरा गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ तहसील शेखुपुरा में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम का मयारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुख्तलिफ ब्रांड्स जिसमें गोरमेट, ड्यू और 7 अप शामिल थी को मौके पर कब्जे में ले लिया गया और जाली बोतलें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और मुतलका सामान को जब्त करके 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के मौका पर गिरफ्तार करवाया गया। पत्तोकी के नवाही इलाका हबीबाबाद में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के बायस 60 साल शख्स जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। नवाही इलाका हबीबाबाद में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। गर्मी, तेज़ धूप में और हीट स्ट्रोक के बायस 60 साल शख्स पैदल जाते हुए जाम बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गर्मी की ताप न लाते हुए बुजुर्ग जान की बाजी हार गया, जबकि पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत नाश को रूरल हेल्थ सेंटर हबीबाबाद में मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक विरसा की तलाश जारी है। अगर शिनाख्त ना हो सकी तो महकमाना कार्रवाई के बाद नाश को दफना दिया जाएगा। 21 मई ननकाना पुलिस के शहीद कांस्टेबल इश्तियाक रसूल का यौम शहादत। कांस्टेबल थाना सदर सांगला हिल में तैनात थे। शहीद कांस्टेबल ने साल 2009 में खतरनाक डाकुओं से फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। DPO ननकाना की हदायत पर DSP सर्कल सांगला एजाज डोगर की शहीद की कब्र पर हाजिरी। जिला पुलिस के चाको चबान दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। DSP की शहीद के भाइयों से मुलाकात, शहीद की शहादत पर खराज तहसीन पेश किया। शहीद कांस्टेबल इश्तियाक रसूल महकमा के माथे का झूमर हैं। IG पंजाब के विजन के मुताबिक शोहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर का सफ़र तेज़ी से जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि खबर शामिल करेंगे मीरपुर ख़ास से, जहां पर एडिशनल कमिश्नर 2 सैयद इब्रार अली शाह ने कहा है कि दही ख़वातीन की दस्तकारियों का फेस्टिवल के इनेकाद से दही ख़वातीन को खुद कफील बनाने में एक अहम संग बुनियाद साबित होगा। कमिश्नर कमेटी हाल में फेस्टिवल के इनेकाद के सिलसिला में इंतजामात का जायज़ा लेने के मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि दही सतह पर दस्तकारी का काम करने वाली ख़वातीन के हुनर को रोशनास करवाना और मार्केट तक रसाई करवाना है, ताकि इनकी मेहनत का हकीकी मुआवजा इन्हें मिल सके। इस ज़िमन में डिवीजनल इंतजामिया, महकमा समाजी बहबूद और समाजी तंजीमों के इश्तराक से ये फेस्टिवल मुनक़द किया जा रहा है, जिससे दही ख़वातीन खुद कफील होने के तरफ गामजन होंगी। सैयद इब्रार अली शाह ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान को हदायत की कि वो मीरपुर ख़ास शहर की सुपर मार्केटों में दही ख़वातीन के दस्तकारियों के डिस्प्ले कार्नर बनवाएं, ताकि इन्हें इनका हकीकी मुआवजा मिल सके। इजलास में बताया गया कि फेस्टिवल में दस्तकारियों की तैयारी का अमली मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें चूड़ियाँ बनाने, कशीदाकारी और दीगर दस्तकारी हुनर शामिल होंगे। इन्होंने DSP सिटी
कुरैशी को हदायत की कि फेस्टिवल में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाए, ट्रैफिक की रवानी और मुनासिब पार्किंग एरिया बनाया जाए ताकि गाड़ियों की मुनासिब तरीके से पार्किंग की जा सके। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड, इंडस अर्थ ट्रस्ट और दीगर के तावन से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक जिसमें महकमा इंसानी हकूक हुकूमत सिंध के अल्ताफ़ हुसैन तनियो, शाहिद कुरैशी, ठट्टा बार एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट एडवोकेट सैयद एजाज हुसैन शाह, एडवोकेट शाहजान शाह, महकमा एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी हजूर बख्श और स्कूल के टीचर्स, तलबा और सिविल सोसाइटी और शहरियों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस रैली से इंडस अर्थ ट्रस्ट के डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर, इंसानी हकूक के अल्ताफ़ हुसैन तनियो ने खिताब किया। इस पुरवकार रैली में इंडस अर्थ ट्रस्ट के शौकत ज़ोहर, नदीम, मंसूर जमाली, अब्दुल्ला खुश्क, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के स्पोर्ट्स विंग के ज़हीर खटक, मेंबर मोहम्मद असलम कुरैशी, सिकंदर मेमन, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अमीद, सोमरू, खलीलुर रहमान, सैयद आज़म शाह दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका के हाथों में पाकिस्तानी परचम थे। रैली के शुरका ने पाक फौज की हमायत में नारे लगाए। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला राजपर और दीगर ने कहा कि ये रैली निकालने का मकसद पाक फौज की जानब से हिंदुस्तान को शिकस्त देने और मुल्क का नाम रोशन करने पर इनको खराज तहसीन पेश करना है और पाक फौज की हमायत करना है। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंगनपुर में पाक फौज के ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर मनाया गया। इलाहाबाद के इलाका गंगनपुर में महकमा एजुकेशन कसूर के ज़ेर एहतमाम पाक अफवाज से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया गया, जिसमें विंग कमांडर रेंजर कर्नल जाहद जनी खटक, MPA चौधरी एहसन रजा खान, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तैमूर खान, CEO एजुकेशन कसूर गुलजार अहमद, DEO सेकेंडरी कसूर शौकत अली खान और मलक नदीम अनवर, DPI पंजाब लाहौर समेत असातिज़ा, तलबा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान मरसूस की ज़बरदस्त कामयाबी पर पाक फ़ौज से ज़बरदस्त अंदाज में यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तानी परचम थामे शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था कि सिर्फ चंद घंटों के सरप्राइज ने न सिर्फ इंडिया बल्कि दीगर कफार को भी बता दिया कि पाकिस्तान एटमी बम भी नहीं बल्कि एटम से बढ़कर शेर दिल और बहादुर जवान भी रखता है, जो वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। इस मौके पर सहाफ़ी शहजाद रहमत और रमज़ान खान साजिद ने भी तकरीब में शिरकत की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतगरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, SHO सलीम सुखेरा की सरबराही में नशियात फरोश गिरफ्तार मुलजम से भारी मकदार में चर्स बरामद करके मुलजम को पाबंद सलासल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में DSP रेनाला सर्कल की ज़ेर निगरानी नशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान SHO थाना सतगिरा मोहम्मद सलीम सुखेरा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन महर मोहम्मद तारिक और मोहम्मद साबर सब इंस्पेक्टर पर मुश्तमिल टीम ने छापा मारकर बदनाम जमाना नशियात फरोश आबिद को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO मोहम्मद सलीम सुखेरा के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत नशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की जानब से खानपुर नहर में फर्जी मशक़ें की गई, जिसका मकसद सैलाब में गिरे हुए लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक मुदस्सर से। दूध खानपुर नहर पर जहाँ पर मॉक एक्सरसाइज 1122 शेखुपुरा की जानब से इसका इनकाद किया गया है। इसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ हैं। ये मॉक एक्सरसाइज का मकसद है सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, यहाँ पे लोगों की मदद के लिए यहाँ पे इनका इनकाद किया जाता है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं शेखुपुरा के राना आजाद जो है 1122 के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, उनकी सरबराही में ये जो है इनकाद किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे मलगदा चौक से, जहां पर तलीमी इदारों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। DPO राशिद हदायत ने शहर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों का दौरा किया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। स्कूलों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए क्लोज सर्किट कैमरों, अलार्म और सिक्योरिटी गार्ड के असला का भी जायजा लिया। तलीमी इदारों से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से स्कूल इंतजामिया से बामी मशावरत सिक्योरिटी गार्ड और दर्जा चहारम के मुलाजमीन का मुकम्मल डाटा इकट्ठा करने और तलीमी इदारों में आने वाले अफराद का भी डाटा मुरतब करने की हदायत। शिद्दत पसंद अनासर के मजमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बच्चों की सिक्योरिटी उकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि टंडोवाला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने म्यूनसिपल चेयरमैन समर हुसैन शाह रिजवी, एक्सियन हाईवे, दीगर अफसर
और सहाफ़ियों के हमरा चिम्मड़ रोड के तामीराती काम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर टंडवाला यार नूर मुस्तफ़ा लगारी, MC चेयरमैन सैयद समर शाह रिजवी और दीगर अफसरान के हमरा चिम्मड़ रोड के तामीराती काम का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने रोड की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को चेक किया और ताजरों और शहरियों से रोड की तामीर के हवाले से बातचीत की और शहरियों को होने वाली परेशानियों से आगाही हासिल की और इस हवाले से महकमा हाईवे के एक्सीएन और इंजीनियर ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को शहरियों की शिकायत दूर करने और रोड मंजूर शुदा SNE के मुताबिक बनाने, रोड से मिट्टी धूल को फौरी साफ करने और मुकर्ररा पैमाइश के मुताबिक असफाल्ट लगाने की हिदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नूर मुस्तफ़ा लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 साल से इस सड़क पर काम अधूरा था, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना था। शहरियों की परेशानी दूर करने के लिए चिम्मड़ रोड पर तेजी से काम जारी है और खुद इस रोड की तामीर पर नजर रखे हुए हैं। इन्होंने कहा कि काम के मयार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी भी किस्म की कोताही या गैर मयारी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अच्छा, ये जी चंबड़ जो रोड है ये इस टंडवाला डिस्ट्रिक्ट मेन शाहरा में काउंट होती है। तो इसका ये जो स्कीम थी ये 4-5 साल पहले की स्कीम है। उसके बाद इस पर काफ़ी काम होने थे, जिसकी वजह से ये कुछ डिले रहा और इसमें कुछ दूसरी एजेंसीज जो है उनके भी इसमें काम थे, क्योंकि मेन शाहरा है। उसमें हमने ये कोशिश की कि पहले इसके अंडरग्राउंड जितने भी काम है वो पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रोड का काम शुरू हो ना। अक्सर आपने देखा होगा कि रोड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरी एजेंसीज आती हैं और वो फिर इसको दोबारा डिगिंग करना शुरू कर देती हैं। उसकी वजह से हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके साथ ये लाइजन में रहे और उनके साथ मीटिंग्स करते रहे बार बार, और फाइनली हमने जाके इसको कंप्लीट किया। और इसमें यहाँ की जो लोकल स्टेक्स हैं उनसे भी हमारी राब्ते रहे और उसके बाद हमने इसमें जो इसके पोल थे उनको शिफ्ट करवाया। एक साइड अभी शिफ्ट हो चुकी है, अभी नेक्स्ट हमारा जो है टारगेट वो दूसरा है, उसको भी हम शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी उसमें जो पब्लिक हेल्थ की जो पाइपलाइन थे उनको भी हमने जो अंडरग्राउंड कंप्लीट वो भी करवा लिया। PTC लाइन थी उनको भी ठीक करवा दिए, जो उनके पूरे दफन हुए थे काफ़ी सालों से, उनको भी लेटर लिख के और उनको हमने मीटिंग्स करके उनको समझा दिया कि जी आप पहले इसको कंप्लीट करें ताकि हम इस रोड को भी एस्फाल्ट करेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये काम भी शुरू हो गया। एक्शन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी टीम भी यहाँ 2-3 दिन से जब से ये काम शुरू हुआ है, और लोकल हमारे जो MCs की टीम है वो भी यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस है, ताकि इस रोड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं शाह साहब, वो भी राब्ते में हैं, और यहाँ के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ, सबसे पहले मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ की जो लोकल हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो भी भरपूर उनका ताउन है, ताकि ये रोड उनके लिए बन रहा है। और ये लोग शिकायतें कर करके हमारे ऑफिसों में आते थे कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, ट्रैफिक मोबिलिटी का इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो रहा है, और ये सिंध गवर्नमेंट की पहली कोशिश है कि हमेशा लोगों को फैसिलिटेट करें। और इसके अलावा एक सबसे अहम जो मैं कहूँगा कि आपका मीडिया का बड़ा रोल था इसमें, पॉजिटिव। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स और उनकी जो टीम है उनका भरपूर तावन रहा। लम्हा लम्हा उन्होंने लोगों को एक प्रॉपर यहाँ की आगाही दिखाई, और एक्शन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी डायरेक्शंस भी दे रहा हूँ कि वो आइंदा भी जितना भी जो उसका रिमेनिंग काम है उसमें प्रॉपर यहाँ पे खुद विजिलेंस भी रखें, और हम भी यहाँ विजिट करते रहेंगे। चेयरमैन साहब भी मेरे साथ हैं, मौजूद हैं, अभी हम विजिट भी की है हमने यहाँ पे, और इंशाल्लाह मज़ीद इसके अलावा जितने और भी काम होंगे हम उनमें सब कुछ साथ लेके और यहाँ इंशाल्लाह जितने भी स्कीम्स हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। डीसी साहब आज आए हैं, इंजीनियर भी आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोशिश थी, हमारा यही कहना था कि आप इस रोड पे विजिट करें, इसको चेक करें, इसका मटेरियल चेक करें। इसमें जो मट्टी है रोड के ऊपर जो कारपेट लगाया जा रहा है वो एक गलत अमल था, उसके लिए हम रोड पे थे और हमने लाइव दिखाया था।
एक चीज जो झूठ होती है वो पर्दे पीछे होती है। हमने लाइव देखा है कि भाई ये चीज मट्टी के ऊपर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें एसएसपी साहब ने मंगवाया था, आज डीसी साहब यहाँ रोड पे आए हुए हैं और चेयरमैन साहब भी यहाँ पे, म्युनिसिपल चेयरमैन भी रोड पे आए हुए हैं। तो कुछ तहफुजात जो हमारे हैं, जो शहरियों के हैं, वो जायज तहफुजात है, वो दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर यही चीज गुज़िश्ता चंद दिन पहले होती तो अच्छी होती, तो हम भी खामोश रहते और एहतजाज वगैरह कोई ऐसा नहीं करते। मगर फिर भी हमारे जो तहफुजात थे, अवाम के जो तहफुजात थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज डीसी साहब आए हुए हैं और चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं, रोड खाते के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है काम बेहतर होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई ऐसी कमी कोताही होगी, कल हम खुद इस पे, रात को कारपेट होगा तो हम खुद खड़े होंगे, डीसी साहब की टीम भी यहाँ पे खड़ी होगी। उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब आए हुए हैं तो जो चीज डीसी साहब ने कवर की है मट्टी वगैरह की, वो डीसी साहब अभी आए हैं, विजिट किया है, इंशाल्लाह वो खत्म करवाएंगे। ये रोड जो स्कीम है वो 2 साल हो गए इसको कंप्लीट होते हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अभी जो है इसकी स्कीम स्टार्ट हुई है। पिछले साल भी हमने एडीसी की टीम बनाई थी, इसमें एडीसी 1 को हमने चेयरमैन बनाया था जो अपने मीटिंग की लास्ट टाइम इसी रोड के हवाले से जो पोल के इशू थे, टाइट कोऑर्डिनेशन में म्यूनिसिपल कमेटी के साथ जो भी इशूज है उसको रिजॉल्व किया जाए और जितना जल्दी हो सके इस काम को स्टार्ट किया जाए। और डीसी साहब के साथ कल भी हमने इसी हवाले से बात की थी, फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी इस रोड्स के हवाले से, ताकि इसको हम जो है रिजॉल्व कर लें और जितना जल्दी हो सके इस काम को स्टार्ट करें। और जो ही, क्योंकि ये मेन शाहरा है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है इसकी, तो उसके हवाले से जो है कल भी हमने बात की थी। इंशाल्लाह जी साहब ने हमें यकीन दहान किया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और जो भी इसके इशूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपने जानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला की मुख्तलिफ खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।